बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे हम कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। दो दोस्तों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है मौसम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, ग्रामर समझते हुए चलेंगे, ताकि इन सेंटेंसेस के बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाएं। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपको प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और वर्ड्स का प्लेसमेंट याद हो जाएगा कि कौन सा शब्द कहाँ पर बोला जा रहा है। ऑलराइट, ऐसा लग रहा है ठंड आ गई। पहला दोस्त कह रहा है कि ऐसा लग रहा है ठंड आ गई। I think the winter is approaching. I think the winter is approaching. I feel the winter is approaching. It seems the winter is approaching. कई सारे ऑल्टरनेट होते हैं हमारे पास में एक सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं आप इसको, I think the winter has arrived. लग रहा है कि ठंड आ गई है। आई थिंक द विंटर हैज अराइव्ड, या फिर आई थिंक द विंटर इज अप्रोचिंग, यानी आ ही रही है, लगभग थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है ठंड आ गई। आई थिंक द विंटर इज अप्रोचिंग। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? दूसरा दोस्त पूछ रहा है कि तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? वाई डू यू फील सो? वाई डू यू थिंक सो? वाई डू यू फील दैट? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वाई आर यू फीलिंग सो कोल्ड? लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। क्या मैं तुम्हें कांपता हुआ नहीं दिख रहा? क्या मैं तुमको कांपता हुआ नहीं दिख रहा? जिसको ठंड लग रही है, जो कह रहा है कि आई थिंक द विंटर इज अप्रोचिंग, चाहे ठंड आ रही है या लग रही है, क्या मैं तुम्हें कांपता हुआ नहीं दिख रहा? कांट यू सी मी शिवरिंग। ठीक है, सेंटेंस का क्या है लॉजिक? कांट यू सी मी, क्या तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो? कांट यू सी मी, शिवरिंग आईएनजी लगा दिया उसने साथ में, कांपते हुए। क्या तुम मुझे कांपते हुए नहीं देख पा रहे हो? क्या मैं तुम्हें कांपता नहीं देख रहा? तो इंडिकेशन दे दिया कि मैं भी कांप रहा हूँ। कांट यू सी मी शिवरिंग, कांट यू सी मी ट्रेम्बलिंग, कांट यू सी मी शेकिंग। कई सारे आपके पास में ऑल्टरनेट हैं। या फिर कांट यू सी दैट आई एम शेकिंग, कांट यू सी दैट आई एम ट्रेम्बलिंग, कांट यू सी दैट आई एम शिवरिंग। कांट यू सी दैट भी कह सकते हैं, या फिर कांट यू सी मी शिवरिंग। गॉट द पॉइंट। और भी कई सारे ऑल्टरनेट हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑल्टरनेट हमको पता होने चाहिए कि एक सिचुएशन में सेंटेंस को कितने तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता है। लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। मुझे लगा डर से कांप रहे हो। दोस्त कह रहा है कि मुझे लगा डर से कांप रहे हो। आई थॉट यू आर ट्रेम्बलिंग आउट ऑफ फियर। आउट ऑफ का इस्तेमाल कर लेते हैं बिकॉज ऑफ की जगह। आई थॉट यूर ट्रैम्बलिंग बिकॉज ऑफ फियर, ये भी हो गया। लेकिन बिकॉज ऑफ आउट ऑफ में फर्क क्या है? थोड़ा सा, बहुत ही स्लाइट सा एक डिफरेंस होता है। सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया जाता है, सिचुएशन के हिसाब से इन चीज़ों का मीनिंग बदलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें समझ कैसे आएंगी? कहाँ पर आउट ऑफ बोलना है, कहाँ पर ड्यू टू बोलना है, कहाँ पर बिकॉज ऑफ बोलना है। ये इनका कोई ग्रामेटिकल ऐसा रूल नहीं है कि अलग से बैठ के समझा जा सके। सिचुएशन से कनेक्ट करके सुनना होता है। तो इसका बेस्ट तरीका बस यही है कि सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है, दो फायदे आपको होंगे। सबसे पहले तो हम कम्युनिटी में आपको ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर थ्रू आउट द डे ग्रुप में पूरा दिन आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ चैटिंग करके, फ़ोन पे बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर। पूरा दिन ग्रुप में डिस्कशन चलता रहता है। कोई एक सेंटेंस अपने तरीके से बनाया गया, उसमें अपना अपना ओपिनियन देते हैं लोग कि भाई इसको ऐसे बोला जा सकता है, इस सिचुएशन में ये फिट है। तो आप जब कम्युनिटी में बैठेंगे तो हर बंदे के तरीके के इंग्लिश आप समझेंगे। कुछ गलत होगी, कुछ सही होगी, तो आपको कंसेप्ट लॉजिक समझ में आ जाएगा। दूसरा, शाम को जब लाइव सेशन होते हैं तो वहाँ पर हम डाउट क्लियर करते हैं कि भाई मैंने इस सेंटेंस को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है, ये ठीक है या गलत है, या फिर ये वाली सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मुझे किस तरीके से एक स्पेसिफिक वर्ड पे एम्फेसाइज करने के लिए सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर करना है। तो ऑल टुगेदर चलता है। कोई ऐसा नहीं कि लेक्चर दिए जाते हैं वहाँ पर बैठ के अपने अपने डाउट्स, अपने अपने क्वेश्चन लोग पूछते हैं, हम सब मिल करके उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ओके, तो ये सारा का सारा गेम है कम्युनिटी में टाइम बिताने का। ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करके मैक्सिमम 15% इंग्लिश बोली जा सकती है। इफ़ यू वांट टू स्पीक नेचुरल इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश द वे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर स्पीक, तो आपको सिचुएशनल इंग्लिश को सुनना पड़ेगा कि हाँ भाई कौन सी सिचुएशन में किस बंदे ने क्या कहा था। ग्रामेटिकल रूल अप्लाई नहीं किए जा सकते कि हाँ भाई मुझे पता है विल कहाँ लगेगा, वुड कहाँ लगेगा, कुड कहाँ लगेगा। उसके हिसाब से अगर हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे देन ओनली 15% इंग्लिश कैन बी स्पोकन करेक्टली, राइट। 85% यू विल हैव टू अडॉप्ट। और फीस भी बिल्कुल मिनिमल चार्ज करते हैं हम, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। और अगर किसी स्टूडेंट के पास जेन्युइन प्रॉब्लम है तब भी फीस की वजह से रुकना नहीं है। यू कैन सिंपली ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज, वी कैन डिस्कस इट ओवर द फोन, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट ए सॉल्यूशन। पैसे की वजह से प्लीज़ पीछे मत हटिएगा। अगर टाइम है, लाइव क्लास अटेंड करनी है, सिंपली कॉन्टैक्ट अस। ओके, दो काम करिएगा, सब्सक्राइब करना है और लाइव क्लासेज में ज़रूर आना है अगर टाइम है तो। नाउ लेट्स गेट बैक टू इट।
मुझे किस बात का डर होगा? सामने वाला बंदा कह रहा है आई थॉट यू आर ट्रेम्बलिंग आउट ऑफ फियर, आप शायद डर की वजह से कांप रहे हो। बंदा कह रहा है मुझे किस बात का डर होगा? मुझे किस बात का डर होगा? वट फियर वुड आई हैव? वट फियर कैन आई हैव? वट फियर वुड आई हैव का मतलब भी वही है। एक तो इसका दो दो मीनिंग है, एक तो ये फीचर को भी इंडिकेट कर रहा है कि मुझे क्या डर होगा, लेकिन अंदाजा लगाने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं वट फियर वुड आई हैव या फिर वट फियर कैन आई हैव, क्या डर हो सकता है मुझे, राइट। तो सिचुएशन को समझ के उसको एक्सप्रेस करना है, ना कि हिंदी के मीनिंग निकालने हैं। तुमसे बड़ा डरपोक तो मैंने कहीं देखा नहीं, तुमसे बड़ा डरपोक तो मैंने कहीं देखा नहीं। आई हैव नेवर सीन अ बिगर कावर्ड देन यू, आई हैव नेवर सीन अ बिगर कावर्ड देन यू, तुमसे बड़ा डरपोक तो मैंने कहीं देखा नहीं है। नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस, बेकार की बहस मत करो। बेकार की बहस मत करो, डोंट डू यूजलेस डिबेट। ये सारे के सारे शब्द हमने इस्तेमाल कर लिए हैं। ये भी कहा जा सकता है, कॉमनली यूज होता है, डोंट डू यूजलेस डिबेट या फिर डोंट मेक यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स। डोंट मेक यूजलेस आर्ग्यूमेंट, डोंट डू यूजलेस डिबेट। और भी कई सारे ऑल्टरनेट हो सकते हैं आपके पास में। मेरे लिए कोई जॉब मिली क्या? अब एक दोस्त ने कह रखा था, यहाँ से देखिए थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें हम कई सारे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सीखेंगे, लहजा सीखेंगे, कैसे एम्फेसाइज करना है। ओके, सो स्टे ट्यून, द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग। मेरे लिए कोई जॉब मिली क्या? सिचुएशन क्या है, एक दोस्त ने पहले कह रखा था कि यार मेरे लिए कोई जॉब मिले तो ढूंढ के देना। अब यहाँ से एक दूसरे दोस्त को गुस्सा आ रहा है, धीरे धीरे सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। मेरे लिए कोई जॉब मिली क्या? डिड यू फाइंड एनी जॉब फॉर मी? डिड यू फाइंड एनी सूटेबल जॉब फॉर मी? क्या मेरे लिए कोई जॉब मिल गई? जैसे लोग होते हैं ना, दोस्त कह देते हैं कि भाई मेरे लिए कोई जॉब मिले तो बताना। सो डिड यू फाइंड एनी जॉब फॉर मी? क्या मेरे लिए कोई जॉब मिल गई? नाउ यार मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। अब जो बंदा है वो कह रहा है यार मैं तुमको नाराज नहीं करना चाहता। डियर आई जस्ट डोंट वांट टू हर्ट यू, डियर आई जस्ट डोंट वांट टू हर्ट यू, डियर आई जस्ट डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट, डियर आई जस्ट डोंट वांट टू मेक यू फील बैड, डियर आई जस्ट डोंट वांट टू मेक यू अपसेट, डियर आई जस्ट डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू। शब्द है, कई सारे ऑल्टरनेट होते हैं हमारे पास में। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी भावना के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना गुस्से में, कितना प्यार से, क्या भाव आप प्रकट करना चाहते हैं, राइट। और ये सारे के सारे ऑल्टरनेट आएंगे कैसे? ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी दिन गुस्से से रिलेटेड पूरी वोकेबलरी रटूंगा और फिर उनको यूज़ करने लगूंगा। इट इज़ इम्पॉसिबल। कम्युनिटी में बैठेंगे, सुनते जाएंगे, अडॉप्ट करते जाएंगे, सिचुएशन के साथ सेंटेंसेस याद होते चले जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली यूजिंग दीज अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स, राइट। तो डियर आई जस्ट डोंट वांट टू हर्ट यू, लेकिन आज मुझे दिल खोल के बोल लेने दो, लेकिन आज मुझे दिल खोलकर बोल लेने दो। बट लेट मी स्पीक माई हार्ट आउट टुडे। हार्ट आउट का हम इस्तेमाल कर लेते हैं दिल खोलकर। लेट मी स्पीक माई हार्ट आउट टुडे। देखिए दोनों शब्द खुद से इंडिकेट कर रहे हैं हार्ट को, आउट यानी कि खाली कर लेने दो, खुल के बोल लेने दो। लेट मी स्पीक माई हार्ट आउट टुडे, जैसे अगर हम कहना चाहें कि वो आज दिल खोल के रोया। अब वो दिल खोल के रोया तो कहने का इंडिकेशन क्या है? कहने का मतलब यह है कि उसने अपने दिल में कुछ भी नहीं रखा, बयान करता गया और रोता चला गया। दिल में कोई उसने भेदभाव, बात छुपाई नहीं रखी। ही क्राइड हिज हार्ट आउट, ही क्राइड हिज हार्ट आउट, वो अपना दिल खोल करके रो लिया। लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। लेकिन ये तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं ये बोल रहा हूँ। आई जस्ट डोंट वांट टू हर्ट यू, लेकिन तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं ये बोल रहा हूँ। बट बीइंग योर फ्रेंड आई एम सेइंग दिस, बीइंग योर फ्रेंड आई एम सेइंग दिस, दोस्त होते हुए मैं कह रहा हूँ, दोस्त होने के नाते, या फिर आई एम सेइंग दिस एज योर फ्रेंड, आई एम सेइंग दिस एज योर फ्रेंड, या फिर बीइंग योर फ्रेंड आई एम सेइंग दिस, दोस्त होने के नाते कह रहा हूँ। मुझे उन लोगों पे बहुत गुस्सा आता है जो कहते हैं उन्हें जॉब नहीं मिल रही। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है जो कहते हैं कि उन्हें जॉब नहीं मिल रही। अब दोस्त कह रहा है मेरे लिए कोई जॉब मिली क्या? वो कह रहा है कि मुझे उन लोगों पे बहुत गुस्सा आता है जो कहते हैं उनको जॉब नहीं मिल रही। आई रियली गेट मैड एट दोज पीपल, आई रियली गेट एंग्री एट दोज पीपल, आई रियली गेट मैड एट दोज पीपल, आई रियली गेट एंग्री एट दोज पीपल हु से दैट दे आर नॉट गेटिंग ए जॉब, जो कहते हैं कि उनको कोई जॉब नहीं मिल पा रही है। आई रियली गेट मैड एट दोज पीपल हु से दैट दे आर नॉट एबल टू फाइंड ए जॉब, जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है उनको। आई रियली गेट एंग्री एट दोज पीपल हु से दैट आई एम नॉट एबल टू फाइंड ए जॉब, कि मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है। नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। तुम मुझे कई बार बोल चुके हो जॉब लगवा दो, तुम मुझे कई बार बोल चुके हो कि जॉब लगवा दो। यू हैव आस्क्ड मी सेवरल टाइम्स टू गेट यू अ जॉब, यू हैव आस्क्ड मी, तुम मुझसे कई बार कह चुके हो, रिक्वेस्ट कर चुके हो। यू हैव आस्क्ड मी सेवरल टाइम्स या मेनी टाइम्स, यू हैव आस्क्ड मी मेनी टाइम्स टू गेट यू अ जॉब, यू हैव आस्क्ड मी मेनी टाइम्स टू फाइंड अ जॉब फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढूं, यू हैव आस्क्ड मी मेनी टाइम्स टू फाइंड अ जॉब फॉर यू। कई सारे तरीके से आप कह सकते हैं। लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस। सच सच बताना क्या काम जानते हो तुम,
सच सच बताना, क्या काम जानते हो तुम? बी ऑनेस्ट एंड टेल मी व्हाट स्किल डू यू हैव। सारे हिंदी के शब्दों को जब हम इस्तेमाल करने लग जाएंगे ना, तो दिक्कत आती है। तो दो काम बहुत ही ज्यादा अवॉइड करने हैं आपको। एक तो इंग्लिश के सेंटेंस का कभी भी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करना है। एक भी सेंटेंस को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इतने कंफ्यूजन पैदा होंगे कि कहीं ना कहीं वो रास्ते में ले जाके छोड़ देगा। सिचुएशन को समझिए, उस सिचुएशन को किस तरीके से कहा जा सकता है, कौन सा शब्द यूज किया जा सकता है, बस सिचुएशन के साथ कनेक्ट करना है, हिंदी से कनेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर केवल हम हिंदी का सहारा ले रहे हैं बात समझने के लिए कि क्या कहना है। राइट, सच सच बताना, क्या काम जानते हो तुम? बी ऑनेस्ट एंड टेल मी व्हाट स्किल डू यू हैव। बी ट्रूथफुल एंड टेल मी व्हाट स्किल डू यू हैव। टेल मी ऑनेस्टली व्हाट स्किल डू यू हैव। राइट, तीन तरीके से हमने कह दिया, और भी इसके कम से कम 300 तरीके हो सकते हैं सेम चीज को बोलने के। राइट, नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस। तुम काम जानते हो 5,000 रुपए का और जॉब ढूंढ रहे हो 50,000 रुपए की। बच्चा अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। दोस्त, तुम काम जानते हो 5,000 रुपए का और जॉब ढूंढ रहे हो 50,000 रुपए की। एक्चुअल में ये कंडीशन है, ज्यादातर लोगों की इंडिया में कंडीशन यही है कि स्किल है 5,000 का और जॉब चाहिए 50,000 की। 50,000 कोई दे नहीं रहा, 5,000 वाली वो कर नहीं रहा, और फिर कहता है बेरोजगारी बहुत है। तो उससे रिलेटेड ये बंदा एक सॉल्यूशन भी देने वाला है आगे। तुम काम जानते हो 5,000 रुपए का और जॉब ढूंढ रहे हो 50,000 रुपए की। यू नो द वर्क विच पेज 5,000। यू हैव द स्किल विच पेज 5,000। अप्रोप्रिएट तरीका, सिचुएशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है। अगर हम ये सारे सेंटेंस के वर्ड्स को यूज कर लेंगे इंग्लिश में तो मजा नहीं आएगा, सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा या फिर बनेगा ही नहीं। यू नो द वर्क विच पेज 5,000, तुम वो काम जानते हो जिससे 5,000 ही मिलते हैं, जो 5,000 ही दे सकता है। यू हैव द स्किल विच पेज 5,000 एंड वांट टू अर्न अ सैलरी ऑफ 50,000। राइट, दोबारा बोलते हैं। यू नो द वर्क विच पेज ओनली 5,000 इन द मार्केट एंड यू वांट टू अर्न अ सैलरी ऑफ 50,000। हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे है? नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ ये तो एक मजाक हुआ ना, लाइक यू हैव द स्किल विच पेज ओनली 5,000 एंड यू वांट टू अर्न अ सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ। ये तो एक मजाक हुआ ना, ये तो एक मजाक हुआ ना। इट साउंड्स लाइक ए जोक डजंट इट? इट साउंड्स लाइक ए जोक डजंट इट? डजन इट? देखिए इस चीज को, मतलब जब हम हामी के साथ में कोई क्वेश्चन करते हैं ना कि ये तो एक मजाक हुआ ना, इट साउंड्स लाइक जो पहले बता दिया डजन इट, क्या नहीं हुआ मजाक? इंग्लिश में इस तरीके से इसको कहा जा सकता है। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, डजन इट साउंड लाइक ए जोक टू यू, या फिर इट साउंड्स लाइक ए जोक डजन इट। क्या ये मजाक जैसा नहीं लगता आपको? बहाने बनाना छोड़ दो, बहाने बनाना छोड़ दो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। कुछ एक सेंटेंसेस होते हैं, देखिए इस प्रकार के, ये जो सेंटेंस है, इस प्रकार के सेंटेंसेस बहुत ज्यादा बिगाड़ के रख देते हैं सीखने के पैटर्न को। 15% 10% सेंटेंसेस ऐसे हैं जो लिटरली ट्रांसलेट किए जा सकते हैं, और सीखने की स्टेज होती है तो हम छोटे सेंटेंसेस से सीखना स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस ट्रांसलेट हो पाते हैं तो हमको लगता है पूरी अंग्रेजी ट्रांसलेट की जा सकती है, विच इज नॉट पॉसिबल। राइट, तो अगर एक दो सेंटेंस ट्रांसलेट हो भी पा रहा है तो उसको अवॉइड कर दो, अडॉप्ट कर लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन पूरी इंग्लिश को ट्रांसलेट कर पाना, ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करके बोल पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सुनना पड़ेगा, अडॉप्ट करने पड़ेंगे, सेंटेंसेस पता करने पड़ेंगे, सिचुएशन कैसे बोलनी है। नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ मेरी थोड़ी मेहनत करके काम सीख लो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना छोड़ दो और थोड़ी मेहनत करके काम सीख लो। पुट इन सम एफर्ट्स एंड लर्न ए स्किल। पुट इन सम एफर्ट एंड लर्न ए स्किल, थोड़ी मेहनत करके। कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगा जब गौर से पढ़ेंगे सेंटेंस को। ऐसा करके वैसा कर लो, तो यहाँ एंड का इस्तेमाल कर लेते हैं। पुट इन सम एफर्ट्स एंड लर्न ए स्किल, कोई ना कोई काम सीख लो। लास्ट सेंटेंस है कि अगर तुम कोई काम जानते होगे तो नौकरी तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। अगर तुम कोई काम जानते होगे तो नौकरी तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। इफ यू हैव ए स्किल द जॉब विल सर्च फॉर यू इंस्टेड। देखिए इसके अंदर हिंदी वाले सेंटेंस से फीलिंग क्या है कि अभी सिचुएशन क्या है, इस वाले सेंटेंस का तात्पर्य कि अभी तुम जॉब ढूंढ रहे हो, लेकिन जब तुम्हारे पास स्किल होगा तो जॉब तुमको ढूंढेगी। उल्टा होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंस्टेड का इस्तेमाल किया हुआ है। तो एज ऑफ नाउ यू आर सर्चिंग फॉर ए जॉब। currently you are searching for a job, but if you have a skill the job will search for you instead। अगर स्किल होगा, if you have a skill the job will search for you instead, you will not have to search for the job। What the point? तो दो तीन बार देखेंगे खुद से आपको लॉजिक, स्ट्रक्चर, ग्रामर सब समझ में आता चला जाएगा। और ग्रामर को अलग से सीखने की जरूरत है नहीं, 5% 10% ग्रामर यूज होती है। लिटरल सारा गेम है वर्ड्स के प्लेसमेंट का, कौन सा शब्द कहाँ बोला जाना है।
95% इंग्लिश इस प्रकार से ही बोली जाती है। तो दो काम करने हैं, अब आपको फीडबैक ज़रूर देना है क्योंकि आपके फीडबैक पर हम चलते हैं। आपका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, तो प्लीज़ डोंट बी लेजी एट राइटिंग। फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, आपके लेवल का था, नहीं था, फ्रूटफुल था आपके लिए या नहीं। दूसरा, आई हैव ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर। लाइव क्लासेस में आइए, 15-20 दिन लगेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। ओके, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।